हेलो बच्चों, यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले दोस्तों 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स यानी कि आपका मैथ्स 1। बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी कि सर आप लोग कब स्टार्ट करने वाले मैथ्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 भी स्टार्ट हो चुका है। मैथ्स 2 की बात करूँ तो मैथ्स 2 के पहले चैप्टर को राहुल सर ने स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो इसी तरीके से हम दोनों मिलकर आपके इस मैथ्स को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग जानेंगे फर्स्ट चैप्टर के बारे में। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही मस्त और बहुत ही सिंपल चैप्टर है आपके पूरे मैथ्स का, और बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल है, मतलब अंडरस्टूडेबल है। आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करिए और डेफिनेटली आप लोग बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि दोस्तों क्या होता है पता है, आप लोग है ना हमारे और भी चीजें देख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने बीके, ओसीएम और भी सब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप लोग को हमारे सूरज सर और दूसरे हमारे गौरव मुंदर सर ने पढ़ाया होगा और आपने उनके वीडियोस देखे होंगे, और आगे और भी वीडियोस आप उनके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैथ्स की जो डिमांड चल रही थी, मैथ्स के डिमांड को पूरा करने के लिए मैं और राहुल सर आपके लिए यहाँ पर मौजूद है, मतलब प्रेजेंट हो चुका है। तो दोस्तों पहला चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 1 जो आप लोग का मैथमेटिकल लॉजिक है। इस चैप्टर में आप लोग जानोगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्टेटमेंट, उसके अलावा आप लोग जानोगे क्वांटिफायर्स क्या होता है, उसी के अलावा आप लोग जानेंगे ट्रुथ टेबल, फिर उसके बाद आप लोग टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्रापोजिट टाइप ऑफ ट्रुथ टेबल देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप लोग वेन डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे और इस तरीके से आप लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इन सारे चीजों को समझना है तो दोस्तों आप लोग को इस प्लेलिस्ट में बने रहना पड़ेगा, इस चैप्टर के एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर आज हम लोग स्टार्ट करें वाले स्टेटमेंट के साथ। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से बात करने वाले मैथमेटिकल लॉजिक के पहले पार्ट, मतलब पहला जो बोल सकते हैं पहले एक्सरसाइज के बारे में, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सिंपल सी बात, हम लोग देखने वाले हैं स्टेटमेंट्स के टाइप और स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो आप लोग चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फिर भी मैं आप लोग कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। अभी तक आपने हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडीज पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे जाकर आप सिंपली हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो अगर आप लोग आपके डाउट्स हमारे से इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे तो आपके डाउट्स हम लोग वहां पर क्लियर करने की जरूर कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से अपने क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्यूशन की तरफ और सॉल्यूशन लाने की भी कोशिश करेंगे। तो पहले बेसिक जानते हैं स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट जो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या, जैसे आप लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तो पढ़े होंगे जिसमें अपना स्टेटमेंट जो होता है वो एकदम प्लेन सेंटेंस होता है, जिसमें इसकी दो ही वैल्यूज हो सकती है, एक तो ट्रू या फिर फॉल्स। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने खाना खाया, ऑब्वियसली इसमें दो ही होंगे, मैंने खाना खाया या नहीं खाया, इसको दो वैल्यूज होंगी। उसी तरीके से 2 इज प्राइम नंबर, तो 2 प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा, दो ही चीजें हो सकती हैं। एक तो ट्रू वैल्यू हो सकती है तो फॉल्स वैल्यू हो सकती है। तो कभी भी स्टेटमेंट का सिर्फ दो ही वैल्यू निकल के आता है तो वैसे स्टेटमेंट को अपन बोलते हैं स्टेटमेंट, वैसे सेंटेंस को अपन बोलते हैं स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट को अपन डिनोट करते हैं लेटर्स के साथ, P या फिर Q या फिर R। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया था अभी, 2 इज ए प्राइम नंबर, तो लेट P कोलन मार के लिखेंगे अपन 2 इज ए प्राइम नंबर। तो उसको अपन ऐसे नाम दे देते हैं ताकि अपने को पूरा सेंटेंस बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। छोटा p मतलब p ही का मतलब हो जाएगा 2 इज ए प्राइम नंबर। ऐसे अलग अलग सेंटेंस को अलग अलग वेरिएबल से डिनोट करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे डिनोशन लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझो 2 इज ए प्राइम नंबर, तो यस ये हमारा सेंटेंस है। तो ये जो है ना ट्रू सेंटेंस है, मतलब ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन द सन इज राइज इन वेस्ट, अब आप लोग के कौन से दुनिया में सन जो है वेस्ट में राइज करता है? भाई सपनों की दुनिया में। तो ये रियल में पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये समझ सकते हैं ईस्ट के अंदर, ईस्ट में हमारा सन राइज करता है, तो इसका ट्रुथ वैल्यू जो आएगा फॉल्स आएगा। तो ट्रुथ वैल्यू को भी अपन अभी समझेंगे नेक्स्ट आने वाली स्लाइड में। तो आगे बात करते हैं, हम लोग स्टेटमेंट समझ चुके हैं लेकिन अब ट्रुथ वैल्यू को समझता है। तो किसी भी स्टेटमेंट, अब देखो ट्रुथ वैल्यू निकलता है स्टेटमेंट का, अगर स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रुथ वैल्यू भी नहीं आएगा। तो किसी भी स्टेटमेंट का दो ट्रुथ वैल्यू हो सकता है, एक तो ट्रू या तो फॉल्स। तो यहाँ पर लिखा है ए स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रुथ वैल्यू जब ट्रू होगा तो अपन इसको टी से डिनोट करते हैं, और ट्रुथ वैल्यू किसी भी स्टेटमेंट का अगर फॉल्स होगा, कोई भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसका ट्रुथ वैल्यू जो होगा वो एफ से डिनोट किया जाएगा। अब यहां पे एग्जांपल के साथ समझाता हूं, द सन इज राइज इन ईस्ट, तो ये स्टेटमेंट है जिसका ट्रुथ वैल्यू जो आने वाला है वो आने वाला है टी आने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज नेगेटिव। कभी भी आते हैं ना, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लेते तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है लेकिन इसका जो वैल्यू हो फॉल्स है, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका ट्रुथ वैल्यू आएगा एफ। सम ऑफ द टू नंबर ऑड नंबर इज ऑड, दो ऑड नंबर को ऐड करोगे तो ऑड होगा। एग्जांपल के तौर पर 5 और 7 ले लो, दोनों भी ऑर्डर, दोनों को ऐड करो, 5 + 7 होता है 12। अब 12 जो है हमारा ऑड नहीं इवन है, तो हमेशा दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो ऑड नहीं मिलता, इवन मिलता। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है लेकिन इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा? फॉल्स आएगा।
उसी तरीके से अगर आप लोग को ये सेंटेंस समझ में आ रहा होगा तो आप लोग इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। हाँ सर, स्टेटमेंट लिख देना, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, इसका ट्रुथ वैल्यू ऐसे करके आप लोग स्टेटमेंट अगर कमेंट सेक्शन में लिख देंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि इसका ट्रुथ वैल्यू आपके हिसाब से क्या होगा। तो मैं यहाँ पर सारे के कमेंट पढ़ने वाला हूँ और मैं जरूर आप लोग को शॉर्ट आउट देने वाला हूँ अगले वीडियो में जिन बच्चों ने यहाँ पर कमेंट करा होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन, अगले चीज की, जो हमारा होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब हमारे पास कितने टाइप के सेंटेंस अपन ने इंग्लिश में पढ़ा, बोलो मैथ्स टीचर यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप लोग के लिए इतना तो कर ही सकता है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो मोस्टली हमारे पास 4 टाइप के सेंटेंस होता है। पहला असरेटिव, जिसको अपन स्टेटमेंट बोल रहे हैं, स्टार्टिंग से अभी स्टेटमेंट जो चिल्ला रहे हैं हम, वो हमारा असरेटिव सेंटेंस होता है। अब अगर मैं बात करूं इंट्रोगेटिव, तो आप लोग को पता है इंट्रोगेट करना या किसी को अपन क्वेश्चनिंग करते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसे स्टेटमेंट्स होते हैं, उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव बोलते हैं। अब अगर बात करूं अगर एक्सक्लेमेटरी, तो जिस भी स्टेटमेंट के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया तो एक्सक्लेमेटरी हो जाता है। इंपेरेटिव मतलब क्या, कि किसी से रिक्वेस्ट करना है, किसी को कमांड देना, ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसी को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो इस तरीके से हम लोग को जानना है। अब यहाँ पर पहली एक्सरसाइज के में जो हम लोग को डील करना है, सिर्फ स्टेटमेंट के साथ डील करना है, बाकी किसी के साथ डील नहीं करना है। तो एक और टाइप का इनके अलावा एक सेंटेंस निकल के आता है, इसको बोलते हैं ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस क्या होता है, वो डिपेंड करता है हमारे ओन परसेप्शन के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पर आपके नजर में बहुत सारे, मतलब क्लास में मान लो कि बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चों के नजर में मैथ्स टीचर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, लेकिन कुछ बच्चों के नजर में मैथ्स का टीचर घटिया है। ठीक है, मैं मेरा ही एग्जांपल ले लेता हूं कि मैं कुछ बच्चों को बहुत ही पसंद आ रहा होगा, मेरा पढ़ाने का स्टाइल बहुत पसंद आ रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चों को मेरा स्टाइल पसंद नहीं आ रहा होगा, तो उनके नजर में भाई ये जो सर है, आप देखो मुंह से कुछ निकलने जाते हैं, ये सर जो है कुछ और है, मतलब समझ रहा है, पागल है, या फिर जो आप लोग बोलना चाहते हैं वो है, समझ रहा है। तो इस तरीके से हर एक का परसेप्शन अलग अलग हो सकता है। तो ओपन सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो लोगों के परसेप्शन के ऊपर बेस्ड होता है और हर एक का परसेप्शन अलग अलग होता है। ठीक है, चलो अब मेरे हिसाब से इतनी चीजें बताना काफी होगा, आप लोग को बेसिक समझाना इतना बहुत हो गया। अब मेरे हिसाब से हम लोग बढ़ सकते हैं हमारे एक्सरसाइज के ऊपर। तो ये आप लोग का एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, यहां पर मैं लिख देता हूं एक्सरसाइज नंबर 1.1, और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमको देखना है। कुछ क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं मार्क करके दूंगा, वो आप लोग को ट्राई जरूर करना है एज ए होमवर्क। अब स्टार्ट करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट, कौन से सेंटेंस जो वो स्टेटमेंट है। आगे अगर जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करना, इफ इट इज अ स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट होगा तो जस्टिफाई करना है। और क्या करना है, राइट डाउन इट्स ट्रुथ वैल्यू, अगर स्टेटमेंट है तो उसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, वो भी हमें बताना है। तो स्टार्ट करता हूं। ट्रायंगल हैज n साइड्स, क्या बोला हुआ, ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, n साइड्स होते हैं। अब सीधी बात है, ट्रायंगल में कुछ साइड्स तो होते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट होगा इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट है बट कैसा स्टेटमेंट है, कैसा सेंटेंस है। अब सीधी बात है, ट्रायंगल के अंदर हमें सीधी बात है, ट्राई मतलब 3, तो ट्रायंगल के अंदर n साइड्स नहीं होते, ट्रायंगल के अंदर कितने होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। अगर यहां पर ऐसा बोला होता पॉलीगॉन हैव या हैज n साइड्स, तो पॉलीगॉन में n साइड्स होते हैं, पॉलीगॉन डिफरेंट टाइप्स के होता है, तो वो अपन मानने कर लेते, लेकिन यहां पर मैं इसे मानूंगा नहीं। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, इट इज ए स्टेटमेंट बट इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ये समझ में आ गया। अब क्यों, अब फॉल्स हो गया, अब इसका ट्रुथ वैल्यू लिखते हैं, तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज कैपिटल F, यानी कि फॉल्स। तो हर एक क्वेश्चन में आपको वैसे ही लिखना है, अगर ट्रुथ हो, अगर स्टेटमेंट होगा, अगर स्टेटमेंट नहीं है तो लिखना इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, और कौन सा सेंटेंस का टाइप है वो लिख देना है। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया, पहला स्टेटमेंट है या नहीं, और स्टेटमेंट है तो कौन सा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो फॉल्स स्टेटमेंट तो ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, F होगी। इस तरीके से आप लोग को सब में लिखना है। अब मैं थोड़ा यहाँ पे शॉर्टकट लगाने वाला हूं, मैं एक ही लाइन में चीजों को लिखूंगा, आप लोग पूरा कंप्लीट सेंटेंसेस लिखेंगे। अब यहां पर देखो, इस क्वेश्चन पे, इन क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, यहां पे लिखता हूं सेकंड क्वेश्चन को। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, द सम ऑफ द इंटर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के इंटर एंगल को प्लस करूंगा तो 180 होता है, जी बिल्कुल होता है। तो यस, इट इज अ स्टेटमेंट, पहली बात तो, और स्टेटमेंट है तो कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है, और ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज T। तो देखो एक ही लाइन में मैंने 3 चीजों को लिख दिया। एस डिनोट करता है हमारे स्टेटमेंट को, आप शॉर्टकट लगा रहे हो, आप लोग को पूरा इसी तरीके से फॉलो करना है। इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट,
द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इस तरीके से तो यहां पर क्या आएगा, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट एंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज टी। अब आगे बढ़ते हैं, यू आर अमेजिंग। अब भाई यू आर अमेजिंग इज व्हाट, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया यहां पर। एक्सक्लेमेटरी मार्क जो आ गया तो हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अपन यहां पर आराम से लिख सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखेंगे। इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ये क्या है, तो ये क्या है हमारा, इट इज एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट, सॉरी सेंटेंस। अब जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसका ट्रुथ वैल्यू नहीं आएगा। अब बात करेंगे प्लीज ग्रांट मी अ लोन, तो ये भी क्या है, अब ग्रांट करवाने बोल रहा है तो सिंपल सी बात है, ये हमारा होगा इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। सेम होगा, ये समझ में आ गया, स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये हमारा स्पेलिंग में मत जाओ, स्पेलिंग सेम आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा है सिंपल सी एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ये हमारा है, देखो प्लीज बोला हुआ है तो इंपरेटिव स्टेटमेंट, इंपरेटिव रिक्वेस्ट है ना, तो इंपरेटिव सेंटेंस है। अब बात करेंगे -√4, रूट के अंदर -4 इज इरेशनल नंबर। पहली बात, सीधी बात, नो बकवास, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो वो हमारा रियल नंबर होता ही नहीं है, दैट इज व्हाट आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पर इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट सीधी बात है, ये ट्रू हो या फॉल्स हो, ये हमारा इरेशनल नंबर है या नहीं है, नहीं है, तो मतलब ये सेंटेंस है, इट इज अ सेंटेंस, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है तो भाई कैसा स्टेटमेंट, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, तो इसका ट्रुथ वैल्यू जो होगा वो फॉल्स होगा। ये जो है ना हमारा स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है, और ट्रुथ वैल्यू जो होगा कैपिटल एफ होगा। देखो एक ही लाइन में तीनों चीजें लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाना क्या करना है। अब इसको देखते हैं, x² - 6x + 8 = 0, यानी x की वैल्यू -4 हो गई, x की वैल्यू -2 हो गई। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, यहाँ पे सॉल्व करता हूं, x² - 6x + 8 = 0। आप सॉल्व भी कर सकते हो या फिर x = -4 और -2 पुट करके चेक भी कर सकते हो। तो सॉल्व करता हूं, 8 को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, पहला सिंबल माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस करने पर 6 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 8, तो 4 और 2 आ जाएगा। तो सर बराबर तो है, -4 -2 आ तो रहा है, लेकिन रुको जरा सॉल्व कर लो। x² - 4x - 2x + 8 = 0। इसमें कॉमन आएगा x तो बचेगा x - 4, यहाँ पे कॉमन आएगा -2 बचेगा x - 4 = 0। x - 4 को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -2 = 0, यानी कि x - 4 = 0 एंड x - 2 = 0। इंप्लाई ये करता है x की वैल्यू जो आएगी 4 आएगी और x की वैल्यू 2 आएगी। यहाँ पर तो -4 -2 दिया होगा, तो मतलब ये स्टेटमेंट तो है, इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है भाई, बट कैसा स्टेटमेंट है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। और फाइनली अपन क्या लिख देंगे, ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा इसका, ट्रुथ वैल्यू आएगा कैपिटल एफ। इस तरीके से आप लोग सेंटेंस में लिखना है, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन सेंटेंस इज कैपिटल एफ। तो मेरे हिसाब से ये बात भी क्लियर है, यहां तक भी सारी चीजें एकदम साफ है। बात करता हूं अगले चीज की जो आपके सामने है, ही इज एन एक्टर। अब ये एक एक्टर है, तो सीधी बात है ये एक्टर मेरी नजर में है, बट कोई अगर अच्छा मतलब कोई अलग इंसान होगा जिसको एक्टिंग पसंद ही नहीं, तो बोलेगा भाई ये फालतू इंसान है, तो उसकी नजर में तो भाई वो एक्टर है ही नहीं ना, वो फालतूगिरी कुछ कर रहा है। तो वो हिसाब से मैं बोलूँगा ही इज एन एक्टर, तो ये एक तरीके से हमारा परसेप्शन के ऊपर बेस वाला चीज हो गया। तो वो हिसाब से ये जो होगा वो क्या होगा, ये होगा हमारा ओपन सेंटेंस। तो ओपन सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस है, और ओपन सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, स्टेटमेंट नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट नहीं तो उसको अपन सॉल्व ही नहीं करेंगे। ये क्रॉस किया मैंने, क्रॉस कट किया है। आगे, डिड यू ईट लंच, तो ये स्टेटमेंट ही नहीं क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है सेंटेंस, तो स्टेटमेंट नहीं होगा। आप इट इज नॉट ए स्टेटमेंट करके सेंटेंस लिख देंगे। हैव ए कप ऑफ कैपुचिनो, अब सीधी बात है ये आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इंपरेटिव सेंटेंस है, तो ये इंपरेटिव है, इंपरेटिव है सेंटेंस, और स्टेटमेंट जो होगा अगेन ये स्टेटमेंट नहीं होगा। अब बात करता है x + y का स्क्वायर = x² + 2xy + y² where x and y belongs to our real number। तो ये सही है बिल्कुल, इसका एक्सपांशन एकदम करेक्ट है। तो ये मैं बोलूंगा इट इज ए स्टेटमेंट, ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू, सॉरी इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू इज कैपिटल T। इस तरीके से आप लोग लिख देंगे। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसकी बात करें, बहुत अच्छी चीज बताइए, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया गया, इसमें आप लोग को रियल नंबर के बारे में समझ में आएगा। तो सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं क्या, तो यस इट इज अ स्टेटमेंट,
हाँ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो इट इज ए स्टेटमेंट। अभी इट इज ए स्टेटमेंट, अब कैसा स्टेटमेंट है वो देखते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, बताता हूँ क्यों, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इट इज ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट है। अब ट्रू स्टेटमेंट क्यों है बच्चों वो जान लेता है, मतलब इसके बाद जानेंगे ना। ट्रुथ वैल्यू टी है इसका, वो अपन स्टेटमेंट में लिख देंगे। अब सीधी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन ये होता है, किसी भी नंबर को अगर अपन x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख रहे हैं, जहां पर x और y जो है वो बिलोंग करेगा हमारे रियल नंबर को, तो ये जो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एक एग्जांपल लेता हूं, z इज इक्वल टू 5, तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, चेक करता हूं। तो z इक्वल टू 5 को मैं z इज इक्वल टू 5 प्लस 0i भी लिख सकता हूं। अब पहली बात तो पहले से ही रियल था, ये देखो इसमें 5 जो लिखा हुआ ना, ये मेरा 5 पहले से ही रियल है। इसको दो पार्ट में तोड़ा, 0i, और 0i इज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, बस अपन अपने साइड से डाला हुआ है। जब पे 5 और 0 दोनों भी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, मतलब हमारा रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिक एग्जांपल के साथ आप समझ सकते हो। तो कोई भी नंबर जिसको अपन रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट में तोड़ सकते, तो जैसे 5 को मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट में तोड़ा, रियल पार्ट इज 5, इमेजिनरी पार्ट इज 0, तो वैसे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। लेकिन पहले से ये रियल था, तो रियल को अपन ने कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया। इससे हमें ये समझ में सारे रियल नंबर जो होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स रियल नहीं होते। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं, रियल कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर है। 11 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 1 इज ए प्राइम नंबर, तो दोस्तों सीधी बात है, इट इज ए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है। लेकिन इसका ये जो कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? 1 इज नाइदर प्राइम नर कंपोजिट, तो इसका ट्रुथ वैल्यू जो होगा वो f होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे विद द सन, एक सेकेंड आगे, विद द सनसेट द डे इज द डे एंड्स। अब सीधी बात है, दिन की शुरुआत जो होती है सूरज के उगने से होती है, और दिन जो खत्म होता है सूरज के डूब जाने से होता है। तो यहां से बात हमें ये साफ होती है भाई, ये हमारा ये हमारा स्टेटमेंट तो है, और कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, कैपिटल टी। अब आगे बढ़ते हैं। 1 फैक्टोरियल 0 होता है, बिल्कुल नहीं। यहां पर अपन क्या लिखेंगे, इट इज स्टेटमेंट, इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि दोस्तों 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, और इसकी वैल्यू की जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो होगी f। अब 3 प्लस 5 जो होता है ग्रेटर देन 11 होता है, तो 3 प्लस 5 जो होता है वो 8 होता है, 8 इज नॉट ग्रेटर देन 11। मतलब ये स्टेटमेंट तो है, लेकिन कैसा स्टेटमेंट है भाई, फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट। और ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, कैपिटल F होगा। द नंबर पाई, ये पाई लिखा है दोस्तों, इज इर्रेशनल नंबर। यस, नंबर जो पाई होता है वो इर्रेशनल नंबर है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इट इज ए स्टेटमेंट, और कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, पूरा लिखना इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। और उसके बाद ट्रुथ वैल्यू जो है कैपिटल टी, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज कैपिटल टी। अब देखो बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर देख लिए हैं। अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन भी आपके सामने हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद वो आप लोग होमवर्क करना। ये एक इतने क्वेश्चन में करवा देता हूं, और यहाँ पर जो क्वेश्चन बच जाएंगे ना, ये 5 क्वेश्चन जो बच गए वो आप लोग ट्राई करना। तो अपन ये कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको अपन एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, जहां पर ये हमारा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो देखो सेम वही है, इट इज ए स्टेटमेंट, और कैसा स्टेटमेंट है, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट, ट्रुथ वैल्यू इज कैपिटल टी। सेम टू सेम द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 जो होता है प्राइम नंबर भी है और ओनली इवन प्राइम नंबर है। 4 देखो इवन तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं, 6 भी इवन है, प्राइम नहीं, तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। यस, इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू, इट इज ट्रू स्टेटमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू टी हो जाएगा। 2 कोप्लानर लाइनर इधर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। एक प्लेन के ऊपर मैंने 2 लाइन बनाई हुई है, तो 2 लाइन क्या हो सकती है, तो पैरेलल हो सकती है या फिर इंटरसेक्टिंग हो सकती है, दूसरा कोई भी चारा नहीं है। तो सीधी बात है, इट इज ए स्टेटमेंट, और कैसा स्टेटमेंट है भाई, ट्रू स्टेटमेंट है, और ट्रुथ वैल्यू क्या होगी टी। तो देखो मैंने सारे क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को पहले क्वेश्चन को जैसे मैंने सॉल्व किया ना, उसी सेम तरीके से आप लोग को सारे क्वेश्चन को फॉलो करना है। अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स इन ए रो फॉर ए फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल। मेरे पास 7 लड़कियां, सातों लड़कियों को रो में किस तरीके से खड़ा कर सकता हूं, तो सिंपल सी बात है, मान लो कि गर्ल 1 यहां पर लिखता हूं मैं, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4, गर्ल 5, गर्ल 6 एंड गर्ल 7। 7 लड़कियां, 7 लड़कियों किस तरीके से अरेंज कर सकता हूं। तो पहली बात, अगर मैं पहली लड़कियों को पकड़ता हूं, मेरे पास 7 पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7, तो पहली लड़की को मैं 7 जगह पर रख सकता हूं, तो इसको 7 तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं। अब एक पोजीशन मान लो पहली लड़की ने ऑक्यूपाई कर ली, तो बच गए 6 पोजीशन। वो 6 पोजीशन को मैं गर्ल 2 से अरेंज कर सकता हूँ 6, गर्ल 3 को मैं
5 जगह पे अरेंज कर सकते हो। अगर देखो सीधी बात है, दूसरी लड़की ने दूसरा पोजीशन सपोज ऑक्यूपाई कर लिया तो 5 जगह बच गए, उन 5 जगहों में से कहीं पर भी मैं गर्ल 3 को बैठा सकता हूँ। तो वैसे ऐसे ही अगर मैं सोचूं समझूं तो मैं इस तरीके से यहाँ पर सारे गर्ल्स को अरेंज कर सकता हूँ, एंड दैट इज नथिंग बट 7 फैक्टोरियल। तो मतलब अगर 7 लड़कियां फोटोग्राफ के लिए हैं और 7 लड़कियों को मैं 7 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट है तो भाई कैसा स्टेटमेंट है भाई, ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट है तो भाई इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा भाई, टी होगा। इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर जो आखिरी क्वेश्चन का सेट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 21 से 25, दिस इज फॉर योर होमवर्क, और मेरे हिसाब से आप लोग डेफिनेटली इसे अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे और आप लोग मुझे जरूर बताएंगे आपका होमवर्क आपने सही तरीके से किया है। अगर आप लोग चाहे तो ये सारे होमवर्क्स आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं और आपके डाउट्स वहां पर भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग ने जाना एक्सरसाइज नंबर 1.1। अगला जो वीडियो होगा उसमें अपन जानेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 और आगे आने वाले वीडियोस में भी बाकी बचे हुए एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो अपने प्रेजेंस को इसी तरह बनाए रखें और हमारे साथ यहीं पर इस तरीके से जुड़ते रहें। तो होपफुली ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन बात करेंगे अगले एक्सरसाइज की। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।